और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से छात्र संगठन एनएसयूआई इस वक्त मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित स्टूडेंट की खुदकुशी मामले में जिस तरह से सियासत अब तेज हो गई है, आज हमने देखा हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वहीं अब एनएसयूआई के छात्र नेता स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पर मामले में लगे आरोपों को लेकर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं हैदराबाद में भी छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया है। इस प्रदर्शन की आग अब दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। यहां पर भी छात्र संगठन एनएसयूआई आज मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे थे। वहां पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि छात्र अन्याय और यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष करते रहे। तो हैदराबाद में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले पर हो रही सियासत में आज राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी छात्रों से मिलने के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। वहां पर यूनिवर्सिटी पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। काफी देर तक बातचीत का यह सिलसिला चलता रहा। उनके साथ हमदर्दी राहुल गांधी ने जताई और रोहित की खुदकुशी के लिए दोषी तमाम लोगों के खिलाफ लड़ाई में छात्रों का साथ देने का भरोसा दिया। There are certain people who are responsible for this boy's death. The vice chancellor is among them, the minister is among them, and the people that have applied pressure on this boy for expressing his ideas, his thoughts are among them. Whoever is responsible for this outcome has to be punished in the strictest manner possible. But the conditions for his suicide have been created by the vice chancellor and the minister and the institution. And that means that there is no question, absolutely no question on merits for the vice chancellor to remain here. The man in charge of the university has to show the bare minimum respect and courtesy to go and meet that person's family. Is also an insult not only to this country, it is an insult to this institution, it is an insult to every single student in this institution, and it is an insult to every single teacher in this institution. I have come here not as a politician. I have come here as a young person who feels what you are going through. I have also said to the students here and to the family that my door is open to them. Anytime they need anything from me, I am at their service, and that goes for all of you too. Anytime you need my service, I am ready to come here and help you in any way possible. Thank और अब आप देखिए वो 4 चिट्ठियां जिनसे ये साफ हो जाता है कि पूरे मामले के बारे में मानव संसाधन मंत्रालय को पूरी जानकारी थी और बार बार बंडारू दत्तात्रेय की चिट्ठी का हवाला देकर वाइस चांसलर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही थी। ये चिट्ठियां जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों ने भेजी थी और सितंबर से नवंबर के बीच ये सभी चिट्ठियां भेजी गई थी। दिसंबर में छात्रों को निलंबित किया था। साथ ही आपको बता दें कि मानव संसाधन विभाग के प्रवक्ता घनश्याम गोयल ने एचआरडी मंत्रालय की इन चिट्ठियों पर सफाई दी है। उनसे बात की आज तक संवाददाता अनु जैन रोहतगी ने। जैसा कि सामने आ रहा है कि और अपोजिशन जो है आरोप लगा रही है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जिस तरह से प्रेशर बनाया कि 3 महीने में 5 लेटर हैदराबाद यूनिवर्सिटी को लिखे गए इन फेवर ऑफ दत्तात्रेय। और इस समय इस बात की ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एचआरडी स्पोक्सपर्सन घनश्याम गोयल जी हैं। सर, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड किया गया, 5-5 लेटर हैदराबाद यूनिवर्सिटी को गए सपोर्ट में, तो क्या कहेंगे सर, क्या कहना है एचआरडी का इस बारे में? देखिए, ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि मंत्रालय ने किसी प्रकार का कोई प्रेशर बनाया है यूनिवर्सिटी पर। ये नॉर्मल जो ऑफिस मैनुअल प्रोसीजर है, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट प्रोसीजर, ऑफिस मैनुअल प्रोसीजर, उसके तहत 15 दिन के अंदर वीआईपी रेफरेंस को जो है एक्नॉलेज करना होता है और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उसका फाइनल रिप्लाई जाना होता है। तो उसी का पालन करते हुए मिनिस्ट्री ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी को केवल जो दत्तात्रेय जी के लेटर में जो मुद्दा उठाया गया उसके ऊपर अपने कमेंट्स भेजने के लिए कहा है। तो एचआरडी पूरी तरह से डिनाई कर रही है कि कोई भी प्रेशर जो है एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं भेजा गया या लेटर के थ्रू। जी हाँ,
एचआरडी मिनिस्ट्री ने किसी प्रकार का कोई इसमें प्रेशर नहीं बनाया है। ये बिल्कुल जो है ऑफिस मैनुअल प्रोसीजर का ही इसमें अनुपालन किया गया है। सर, क्या जो प्रोसीजर है जो आप बता रहे हैं मैनुअल, ऑफिस मैनुअल, क्या और जो जिस तरह के भेजे जाते हैं लेटर्स, उन सब में ये पालन होता है या इस केस में स्पेशली इस बात का जिक्र हुआ? सभी वीआईपी रेफरेंसेज में इस प्रोसीजर का पालन किया जाता है। इसमें कोई विशेष इसका कोई अलग से हटकर इसको ट्रीट नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको इस घटना के बारे में कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। ये पूरा मामला पिछले साल जुलाई में शुरू हुआ, जब जुलाई 2015 में रोहित वेमुला समेत 4 छात्रों की छात्रवृत्ति को यूनिवर्सिटी ने रोक दिया था, जो कि 25,000 रुपए की थी। आरोप था कि उन्होंने कागजी कार्रवाई सही वक्त पर पूरी नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन छात्रों पर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कई मुद्दे उठाने से विश्वविद्यालय नाराज था। इसके बाद अगले ही महीने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कुछ नेताओं के साथ इनकी झड़प की खबर आई और उसके बाद इन पर जांच बिठाई गई, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल सका इस जांच में। 17 अगस्त को बंडारू दत्तात्रेय ने मानव संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर शिकायत की। फिर मंत्रालय ने 4 चिट्ठियां वीसी को भी भेजी। दिसंबर में छात्र निलंबित हुए, जनवरी में छात्रों ने अनशन शुरू किया और 17 जनवरी को रोहित ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। SC/ST आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया रोहित की खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर एचआरडी मिनिस्ट्री को कसूरवार मानते हैं। पीएल पुनिया से बात की आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने। एससी कमीशन भी इस बात की जांच कर रहा है कि हैदराबाद में रोहित ने आखिर किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, क्या वजह बनी उसकी आत्महत्या की। हमारे साथ में पीएल पुनिया, चेयरमैन एससी कमीशन के, जो अभी हैदराबाद से लौटे हैं इस मामले की जांच करके। पुनिया साहब, सबसे पहले आपने वहां पर जांच की, लोगों से मिले, आपने सारे चिट्ठियां देखी, किस नतीजे पे पहुंचे आप? सबसे पहला सवाल ये कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या वजह बनी रोहित की आत्महत्या करने की? देखिए, रोहित ने अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट कहा है कि इसके लिए कोई दोषी नहीं है और मैं स्वयं दोषी हूँ। लेकिन जो परिस्थितियाँ देखिए, जो प्रोक्टोरियल बोर्ड की जांच होती है उसमें इनको निर्दोष पाया जाता है और बल्कि एक दफ़ा एक जगह कि वार्निंग उसमें सुशील कुमार जो कंप्लेंट था उनको भी कि इस तरह का फेसबुक पे नहीं लिखते हैं और इनको के ज़्यादा हुज्जतबाजी नहीं करते हैं। लेकिन इस करने के बाद बीच में दत्तात्रेय जी कूद जाते हैं। उन्होंने ह्यूमन एचआरडी मिनिस्टर उनको चिट्ठी लिखती है, एचआरडी मिनिस्टर उनको फॉलो अप करते हैं, वाइस चांसलर नए पहुंच जाते हैं। वो वाइस चांसलर ने एकदम यू टर्न लिया है, उसे लगता है कि तत्काल दबाव उनके ऊपर पड़ा है और इसी दबाव के कारण आप कह रहे हैं कि जो बंडारू दत्तात्रेय टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था